बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में हम बना रहे हैं चटखारा बीफ कबाब फ्राई बोटी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको बनाना बेहद आसान है। ये रुई की तरह नरम और मक्खन मलाई की तरह जो है मुलायम बनेगी। तो ये किस तरह से बनेंगे और इंस्टेंट हम इसको बनाएंगे, फुल वॉच कीजिएगा रेसिपी को, एंड तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जो चीज़ें हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने हाफ़ केजी यानी आधा किलो जो है हमने बीफ का लिया है गोश्त। ये देखें, आप बड़ी बोटी करवानी है आपने, ताकि ये जो है श्रिंक होकर और छोटी हो जाती है। तो इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डालें, 15 मिनट रखें ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। और थोड़ी थोड़ी सी फैट भी है इसके साथ। और हाफ़ कप हम इसमें दही का डालेंगे और मसालों में हम डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें खुशक धनिया का पाउडर डालेंगे, और जी इसमें 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और जी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, कलर अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर मिर्चें हाफ़ टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। और जी 1 टीस्पून इसमें ज़र्दा कलर डालेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो जी ये होममेड मसाला है जो हम इसको लगाएंगे और ज़बरदस्त सा इसका जायका हो जाएगा। तो सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं, दही डालेंगे, अच्छे से आपने इसको बीट करना है। और ये मीठा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो आपने इसमें ऐड करने हैं। और जी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालेंगे, और इसमें चिली सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून, और सफ़ेद सिरका भी 1 टेबलस्पून जाएगा। अच्छी तरह से आपने इसको वेल कंबाइन करना है। और जी इसको हम 1 घंटा जो है फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इधर आधा 1 घंटा हो गया है, फ्रिज में रखा है मैंने इसको। तो जी अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको जल्दी से बनाना है। अगर खुले पॉट में बनाएंगे तो 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो 2 कप हमने इसमें पानी के ऐड करने हैं। इसको खंगाल के हम डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो जी आप इसको मटर में भी बना सकते हैं। अगर मटर में बनाएंगे तो ये 15 मिनट में बन जाएगी, और 1 गिलास पानी का ऐड करना है। तो जैसे ही वेट हिलेगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है। तो इसको हम 25 मिनट बंद करेंगे, क्योंकि बीफ है और ये अपने अपने जानवर का हिसाब होता है। अगर छोटा है तो जल्दी गल जाएगा, अगर ज़रा बड़ा है तो देर से गलेगा। तो जी यहाँ मैंने खोल लिया प्रेशर कुकर को, और इसका पानी जो है हम मीडियम आंच पे खुश्क कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन मैंने इसमें डाला है, आपने कच्चा नहीं डालना। आप भुने हुए चनों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। तो जी इसको मीडियम आंच पे आपने जो है इसको खुश्क कर लेना है, ताकि तमाम मसाला जो है बोटियों के साथ चिपक जाए। तो ये बस हो गया है मसाला। तो अब हम एक पॉट ले लेते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे, और 1 टेबलस्पून भर के हमने मक्खन का डालना है। इससे बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा। ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि मक्खन हमारा जले ना। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो मीडियम आंच पे आपने जो आप ये बोटियां बनाई हैं ये आपने इसमें शामिल कर देनी है, और तमाम मसाला भी इसका आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा बोटियों के ऊपर, और ऊपर से क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही नरम होंगी। तो इसको इस तरह से आपने 5 मिनट मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। तो जी 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे, यानी 1 कप लीमू ले लें, उसका जो है उसको स्क्वीज़ कर लें, तो बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आएगा इसका। और जी यहाँ पे हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और सेंटर में मैंने जगह बना ली। यहाँ एक कटोरी रखेंगे, और कोयले को मैंने दहका लिया था चूल्हे के ऊपर, और फ्यू ड्रॉप्स इस पे डालेंगे, और ढक्कन इसका जो है बंद कर देंगे, और 5 मिनट इसको रखेंगे। चूल्हा हमारा नीचे से बंद है। तो जी इधर 5 मिनट हो गया, और फ्लेवर स्मोकी जो इसके अंदर आ गया है बोटियों में। असेंबल करके दिखाते हैं डिश में आपको इसकी फाइनल लुक। तो जी बहुत ही मज़ेदार, और आप ईद की पार्टीज़ पे इसको बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं कि वाफर मिकदार में गोश्त होता है। अगर आप रान का गोश्त लें तो वो और भी जल्दी गल जाएगा। तो अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कितनी ये सॉफ्ट और नरम बनी है। तो बिल्कुल भी इसमें कोयले जलाने की ज़रूरत नहीं, ना ही अंगीठी की ज़रूरत है, ना ही सलाखों की। तो आप अपने किचन में ही इसको झटपट से इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे। और दही की चटनी के साथ इसमें ग्रीन वाली मिक्स करें और उसके साथ सर्व करें, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है।
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।